मैं आरजेडी का रुख कर ले रहा हूं जल्दी से। राजकुमार राजन जी, मैं ये सवाल, चूंकि आज आधी आबादी पर है सवाल, तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। 144 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और आप सिर्फ टिकट देते हैं 16 लोगों को, 16 महिलाओं को, क्यों ऐसा? प्रत्युष जी, देखिए, लगातार लालू जी पर और तमाम हमारे आरजेडी के लीडरों पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, दरअसल बिहार के जनता के संदर्भ में समझिए, उस सामंती व्यवस्था के बारे में सोचिए जो सदियों से शोषित था। लालू जी ने उसको शासक बना दिया। इसलिए बीजेपी और जेडीयू को इतनी चिढ़ मचती है, लालू जी का नाम सुनकर ही लगता है कि डिरेल हो जाते हैं। अरे जो सदियों से शोषित था, जो दलित थे, अल्पसंख्यक था, जो पिछड़े वर्ग थे, उसमें महिला भी शामिल है। इन महिलाओं और दलितों, शोषितों को लगातार जो सत्ता से बाहर थे, लालू जी ने सत्ता की केंद्रीय भूमिका में उनको लाया, इसलिए चिढ़ है। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के संदर्भ में लगातार चर्चाएं हो रही है। 2 महीने से लगातार केंद्रीय मीडिया में इसकी बहस विमर्श चल रहा है। और आज जब वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ हो चुका है, जन आंदोलन जो बन चुका है, और यह जन आंदोलन सिर्फ सत्ता के बदलाव के लिए सिर्फ नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र बचाने की मुहिम है, मतदाता के अधिकार सुरक्षित रखने का एक मुहिम है, जो बिहार की आम आवाम जनता जाग चुकी है। वह समझ चुकी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे अधिकार दिया था, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग का वोट देने का अधिकार, समान अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, उसको जिस तरह से उस पर कुठाराघात किया गया, उससे जो वोटर अधिकार यात्रा के कारण आम आवाम जनता उससे जुड़ी है। नहीं, और अच्छी बात है, आप वोटर अधिकार, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, वोटर अधिकार यात्रा आप निकाल रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा अधिकार आप टिकट के मामले में महिलाओं को भी दे दीजिए तो भला हो जाएगा। योजनाएं बनाते रही, वो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं रामकृपाल सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है बिहार में, और आज हरी तालिका, तो महिलाओं को आज हरी तालिका तीज भी है, और हरी तालिका तीज के दिन प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है। और बिहार में हरी तालिका तीज कितने बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप भी बिहार से ही हैं। तो ये बताइए कि क्या इसका आपको लग रहा है कि इतना असर होगा? देखिए जी, सवाल असर का नहीं, रामकृपाल सिंह सर से मेरा सवाल तो यह है कि इसकी, प्रत्युष जी, क्या असर होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रियंका जी, जैसा कि बताया लोगों ने और आपको भी, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कैंपेन किया था। एक असर होना, एक भीड़ का आना और उसका वोट में तब्दील होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। पहली बात तो जो आप अभी एक महिलाओं का इशू उठा रहे थे, देखिए, कोई पार्टी कुछ भी कहे, टिकट देने का मात्र एक शर्त है, विनेबिलिटी, जीत की संभावना किसमें सबसे ज्यादा है। और ये बात अमित शाह जी एक इंटरव्यू में ये बात मान चुके थे कि यही होता है और सब पार्टियां ही करती हैं। रही बात यह है कि जो नारी बंधन अधिनियम जो पास हुआ है, जरूर उससे उम्मीद बंधी है कि जब वो लागू होगा तो फोर्सफुली, मतलब वो 30% तो देना ही पड़ेगा। रही आज की तारीख में, देखिए, बिहार में निश्चित तौर पर प्रियंका जी की एक पर्सनालिटी है, लोग उससे और उनके बातचीत लहजे में भी एक शालीनता रहती है, तो लोग आकृष्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा कि भीड़ का आना, किसी को पसंद करना और वोट देना, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा सवाल जब आएगा जनता के सामने, देखिए, कांग्रेस जो है, कर्नाटक इलेक्शन के बाद से कांग्रेस को लगा कि इस देश का जो माइनॉरिटी था, जो नाराज हो गया था बाबरी के बाद, वो उनकी तरफ लौट रहा है निश्चित रूप से। और कांग्रेस को ये लगा कि हम रिवाइव कर सकते हैं पूरे देश में, और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आए, उनको लग रहा है। अब सवाल बिहार में, बिहार की जनता के सामने एक सवाल तो आएगा, इंडिया अलायंस में लीडरशिप कौन होगी, विकल्प कौन बनेगा। और
अभी तो सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। सारी चीजें तब पता चलती है जब सीट का बंटवारा होता है। सवाल इस बात का है कि विकल्प कौन है? विकल्प तेजस्वी है या विकल्प कांग्रेस है? कांग्रेस का मतलब मैं राहुल गांधी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मतलब कौन है। तो एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिया अलायंस का बिहार में, इससे कितना उबर पाएंगे वो डिपेंड करेगा कि किसके पक्ष में हवा बह रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा भी हैं। ऋतुराज झा जी, आप भी गठबंधन में शामिल हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर उम्मीदवार उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं? जी, पूरे बिहार में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसकी घोषणा ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है और आम आदमी पार्टी जो है सो हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। हर सीट पे जो है सो हमारे कैंडिडेट भी उतर रहे हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी नेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल पार्टी है। और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ लोग चाहेंगे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ेगी। कितने महिलाओं को टिकट दीजिएगा? देखिए, महिला की भागीदारी की अगर आप बात करेंगे तो ये जग जाहिर है कि चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो, चाहे आम आदमी पार्टी पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले सबसे ज्यादा महिलाओं को भागीदारी देने का काम किया है। और जब महिला आरक्षण बिल जब पार्लियामेंट में आया तो आपने देखा कि जैसे 370 पे हमने सरकार का साथ दिया था, 3 तलाक पे हमने साथ दिया था, इसी तरीके से महिला आरक्षण बिल पे सबसे पहले आगे जाकर के आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, वोट दिया, सरकार को समर्थन दिया। क्योंकि महिलाओं की भागीदारी के बिना आप एक समाज, खाली महिला सशक्तिकरण केवल नारा नहीं होता है। जब तक आप महिलाओं को प्लेटफॉर्म नहीं देंगे सशक्तिकरण का, जब तक आप महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती है। और महिला सशक्तिकरण में रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ गांव में, देहात में, दूर दूर इलाकों में महिलाओं को, बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का जो है सो स्थिति ठीक हो, ये भी जरूरी है। केवल पंचायत में आप महिला को आरक्षण दे देंगे और महिला का बच्चा जो है सो पढ़ने के लिए, जो लड़कियां हैं उसके लिए स्कूल ही नहीं होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, है ना, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगी, तो महिलाएं सशक्त कैसे होगी, मुझे बताइए। मैं आपका डिबेट बहुत ध्यान से सुन रहा था। केवल खोखले नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से काम नहीं चलेगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये दोनों चीज करके बताना पड़ेगा। को सरकार में लाओ, पड़ेंगे, बेटी को सरकार में लाओ, बेटी को सत्ता में लाओ, सरकार में रिप्रेजेंटेशन दो, है कि नहीं? शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन देंगे इस तरीके से। ठीक है ऋतुराज जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। जी न्यूज़।